नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में आज हम आपको बॉलीवुड की अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के बारे में बताते हैं। सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए चर्चा में है। उन्होंने संजय लीला भंसाली की डेब्यू सीरीज में बिब्बो जान का किरदार निभाया है। इसके अलावा अदिति हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की रिसेप्शन पार्टी में भी नजर आई थी। अब हाल ही में अभिनेत्री लंदन पहुंची थी और उनके साथ वहां कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उन्हें अपने इस फैसले पर जरूर पछतावा हुआ होगा। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज के खिलाफ एक्स पर अपनी शिकायत लिखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभिनेत्री को और अन्य यात्रियों को उनके सामान के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। एयरलाइंस द्वारा जल्द से जल्द समाधान का वादा करने के बावजूद अभिनेत्री को 17 घंटे बाद भी अपने लगेज के लिए इंतजार करना पड़ा। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपने परिवार और करीबी दोस्तों के लिए घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। अर्जुन कपूर की इस हाउस पार्टी में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, आदित्य राय कपूर और महीप कपूर सहित कई सेलेब्स नजर आ रहे थे। हालांकि फैंस को उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा का इंतजार था। अर्जुन की पार्टी में मलाइका अरोड़ा गायब रहीं। ऐसे में दोनों के बीच अनबन की खबरें वायरल होना लाजमी है। हालांकि अब मलाइका ने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट शेयर करके ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी है। कन्नड़ एक्टर दर्शन थुंगुदीपा एक फैन रेणुका स्वामी के मर्डर केस में इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। खबर है कि 4 जुलाई तक के लिए उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। वहीं एक्टर की करीबी और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को भी इसी जेल में रखा गया है। दर्शन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और अब काफ़ी लोग को उनका जेल जाना अच्छा नहीं लग रहा है। खबर है कि उनका एक दिव्यांग फैन करीब 500 किलोमीटर दूर से ट्राइसाइकिल चलाते हुए एक्टर से मिलने पहुंच गया। पुलिस से उसकी डिमांड है कि केवल वो उन्हें एक बार अपने चहेते एक्टर से मुलाकात करने दें। उनका कहना है कि बस वह एक बार उन्हें देखना चाहता है और फिर वो घर चला जाएगा। इस दिव्यांग फैन का नाम सूर्यकांत है, जो कर्नाटक के शाहपुर का रहने वाला है। उसका कहना है कि दर्शन की गिरफ्तारी के बाद से वह काफ़ी परेशान है और इसलिए वह अपनी ट्राइसाइकिल लेकर उनसे मिलने वहाँ तक पहुँच गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनावत ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। एक पुराने इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी। हालांकि भविष्य में वह अपनी फिल्मी पारी जारी रखेंगी, इसके करीबियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कंगना की आने वाली सीरीज रिलीज इमरजेंसी से जुड़ी अहम जानकारी दी है। फिल्म चंदू चैंपियन के साथ भी रिलीज होनी थी, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के चलते फिल्म उस तारीख पर नहीं आ सकी। हालांकि फिल्म को जल्द ही रिलीज करने की तैयारी चल रही है। कंगना के करीबी सूत्रों ने बताया कि संसद सत्र खत्म होने के बाद फिल्म रिलीज पर तारीख स्पष्ट हो पाएगी। कोशिश थी कि फिल्म 25 जून को ही रिलीज की जाए, क्योंकि 1975 में इसकी तारीख को आपातकाल लगाया गया था। हालांकि उस तारीख को भी टाल दिया गया। अब यह 6 सितंबर को रिलीज हो सकती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सितारों के साथ काम किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का जिक्र किया। नवाजुद्दीन ने सलमान के साथ किक और बजरंगी भाईजान, शाहरुख के साथ रईस और आमिर खान के साथ सरफरोश और तलाश में काम किया है। उन्होंने तीनों खानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके साथ ही उन्होंने तीनों की खूबियों के बारे में भी बताया। सलमान खान को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान हैं और असल ज़िंदगी में भी वो सभी का खूब मनोरंजन करते हैं। शाहरुख के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत मेहनती हैं और कोई भी काम तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो परफेक्ट तरह से पूरा ना हो जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शाहरुख खान सबसे के साथ बेहद हम्बल रहते हैं। आमिर को लेकर नवाजुद्दीन ने कहा वो परफेक्शनिस्ट हैं। ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में अपनी अगली फिल्म द ब्लफ की शूटिंग कर रही हैं, जहां उनके पति निक जॉन और बेटी मालती मैरी भी उनके साथ मौजूद है। इस शूटिंग के दौरान उन्हें काफ़ी दर्द और घाव मिले, जिसकी झलक वह अपनी इंस्टा स्टोरीज पर दिखा चुकी हैं। देसी गर्ल के वीडियोज और तस्वीरों से पता चल रहा है कि वह अपनी फिल्म की अपना 100% दे रही हैं। पिछले दिनों द ब्लफ की शूटिंग के दौरान प्रियंका के गले में गहरा घाव हो गया था और अब उसका एक वीडियो फिर सुर्खियों में है, जिसमें उनके पैरों के हाल देखकर फैंस हैरान हैं। विदेशी जमीन पर देसी गर्ल को कुछ नहीं सूझा तो एक्ट्रेस ने काम देसी नुस्खा अपनाया। संगीत की दुनिया
के बेताज बादशाह रहे आर डी बर्मन एक ऐसा नाम है जिसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और गुनगुनाना पसंद करते हैं। आर डी बर्मन और राहुल देव बर्मन को उनके करीबी और चाहने वाले लोग पंचमदा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से आर डी बर्मन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ब्रिटिश शासित कोलकाता में जन्मे बर्मन त्रिपुरा के राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वहीं इनके पिता सचिन देव बर्मन भी बॉलीवुड के महान संगीतकारों में से एक थे। उनकी मां मीरा भी फिल्मों में गाना गाया करती थी। वहीं आर डी बर्मन ने भी अपने पिता की तरह नाम कमाया। उनको बचपन से ही संगीत का काफ़ी शौक था। आर डी बर्मन ने कई दशकों तक फिल्मी संगीत की दुनिया में राज उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत की रचना की है। अगर कहा जाए तो आर डी बर्मन के खून में संगीत बसता है तो यह गलत नहीं होगा। हंगामा, धूम, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी फिल्मों के धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस रिमी सेन पिछले कई साल से एक्टिंग से दूर हैं। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में इसके बारे में बात की और साथ ही बताया कि वह को स्टार अजय देवगन और अक्षय कुमार के भी टच में नहीं है। रिमी सेन ने कहा कि जब तक गिड़गिड़ाओ नहीं तब तक इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। रिमी सेन की पिछली फिल्म साल 2011 में आई थी शागिर्द, और तब से उन्होंने किसी फिल्म में एक्टिंग नहीं की है। यही नहीं, वह पब्लिक इवेंट या किसी अवार्ड शो में भी नज़र नहीं आती हैं। सीमा कपूर का एक समय पर टीवी की क्वीन मानी जाती थी। 90 के दशक में उनका करियर टॉप पर था। उन्हें अपने डेब्यू शो किस्मत से ही लोकप्रियता मिल गई थी, जिसे रमेश सिप्पी ने बनाया था। अपने 35 साल के करियर में उन्होंने कुरुक्षेत्र, हम साथ आठ हैं, हसरतें जैसे हिट शो किए और एक अच्छी खासी पहचान हासिल कर ली। हालांकि उनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वह सुसाइड करने वाली थी। सीमा कपूर ने हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा था। उन्हें टेलीविज़न इंडस्ट्री की पहली नागिन कहा जाता था, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में कब जहर घुलने लगा उन्हें पता नहीं चल सका। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अभिनेता सैफ अली खान की मां और करीना कपूर की सास शर्मिला अपनी बहू करीना का पर अक्सर प्यार लुटाती नजर आती हैं। दोनों सास बहू में शानदार बॉन्ड देखने को मिलता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला टैगोर बहू रानी की फिल्म क्रू की तारीफ करती नजर आई। शर्मिला टैगोर ने से जब पूछा गया तो उन्होंने करीना कपूर की फिल्म क्रू जैसी लगी। इस पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सच कहूँ तो मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि यह फिल्म इतनी शानदार होगी। इस फिल्म की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। 3 महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, एक प्लेन उड़ा रही हैं तो दूसरी लैंड करवाने में मदद कर रही है। इसी फिल्म में उस कहानी को झूठा साबित किया जिसमें कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की खबरों के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।